देखते डाउट देख ले 21। ये हमें गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें देखो दो चीज़ें हिंट है इधर। एक तो यहाँ से अगर -3 कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो वो हिंट है। सेकंड हिंट ये है कि यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस अल्फा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो कि साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरी मेहनत वाला काम करना पड़ेगा थोड़ा। साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर -3 कॉस अल्फा इंटू 1 -3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस अल्फा। मतलब ये 3 टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 टर्म्स मिल गए मुझे। अभी देखो यहाँ साइन अल्फा है और कुछ हाँ ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 है, तो यहाँ से आप क्या करो -3 कॉमन निकाल लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जा रहा है। और यहाँ क्या बचा, बस इतना ही बचा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये अगेन ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर, और यहाँ पर साइन अल्फा है वो कॉमन निकाल लेंगे, कॉस अल्फा -3 साइन, कुछ बच गया था क्या, एक साइन अल्फा बचा था वो इधर है। तो इन तीनों में साइन अल्फा कॉमन निकाल लेंगे हम, तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस अल्फा, फिर -3 साइन अल्फा अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फा, कैंसिल हो गया। अब देखो सेम क्वेश्चन बन गया है जो गिवन था, क्वेश्चन मतलब गिवन जो था वो बन गया। तो अगर ये चीज़ x है तो ये जो है 1/x है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल बना है, तो इसका आंसर 1/x है। समझा सर इसमें +3 साइन अल्फा है ना? +3 है ना, तो कुछ कॉमन निकालने में गलती किया कि देख लो कहाँ पर यहाँ 3 है। हाँ +3 निकालना था कॉमन, राइट है ना, +3 निकाल के ही सही आ रहा है, करेक्ट है, बराबर है 1/x है। ओके और कोई डाउट है बताओ। सर 22 में भी सेकेंड और tan वो टर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई करना? सेकेंड पावर 6 माइनस r वाला हो गया था, p और q कैसे करना? देखो इसमें क्या करना है ना, इधर मान लेना 1 है, ठीक है। अब उस 1 को क्या लिख दो, इसको लिख दो सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -3 सेकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो आगे वाला 1 है उसको लिख दो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 को। तो आप देख सकते हो कि ये बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो 1 क्यूब हो जाता है। दोनों भी सब तीनों 1 है। यस सर। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब कंपाउंड एंगल, शॉर्ट में लिख दो। वो अलाइड एंगल्स था, ये कंपाउंड एंगल्स है। तो कंपाउंड एंगल्स मतलब क्या होता है, tan a + b sin a + b, ये सब फॉर्मूलाज। तो देखते हैं इसको। अब वही हमारा यूनिट सर्कल वापस आ गया पिक्चर में, ठीक है। प्रूफ को जाने देते क्या,
मैं कॉस ए माइनस बी को प्रूव कर रहा था। बोलो आप लोग करना है तो कर लेंगे। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। तो हमने कल पढ़ा था कि ये अगर डिस्टेंस 1 है तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, कॉस थीटा कॉमा साइन cos थीटा। थीटा कॉमा sin थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस बी कॉमा साइन बी। अब यहाँ पर सिमिलरली एक एंगल है ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉमा साइन ए। अब ये कॉर्ड की लेंथ बन जाएगी पी क्यू मान लेते हैं। अब देखो ये जो कॉर्ड के बीच में जो एंगल आ रहा है, अगर ध्यान से देखो आप, तो वो ये बड़ा एंगल ए माइनस ये बड़ा एंगल ए माइनस छोटा एंगल बी, तो वो ए माइनस बी हो जा रहा है बीच का एंगल। और ये पॉइंट्स है कॉस है साइन है, इसको पी बोल देते हैं, और ये क्यू मैंने साइड में बना दिया उसको, कॉस बी साइन बी। अब बच्चों अगर मान लो वही यूनिट सर्कल को मैं एक और जगह बनाता हूँ, क्योंकि उसमें ही बनाऊंगा तो सब मिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल देता हूँ ए माइनस बी। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी कॉमा साइन ए माइनस बी। अब देखो इसको मैं नाम देता हूँ आर एस। तो हमें पता है सर्कल में अगर एंगल सेम एंगल सबटेंड करता है, मतलब ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, अगर सेम एंगल अगर सबटेंड करता है तो ये जो लेंथ होती है कॉर्ड जो होती है वो इक्वल हो जाती है। इक्वल एंगल सबटेंड एंड इक्वल कॉर्ड, तो ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी अगर सेम एंगल में सबटेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पी क्यू ए माइनस बी सेंटर पे ए माइनस बी सबटेंड कर रहा है, और यहाँ पर भी ए माइनस बी आर एस सबटेंड कर रहा है। तो उस लॉजिक से पी क्यू विल बी इक्वल टू आर एस। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो पी और क्यू दोनों के है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर एस। आर एस में ये पॉइंट जो रहेगा एस, इसको ध्यान से देखो आप, तो ये 1,0 है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लगाएंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी 2ab प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब देखो ये है कॉस स्क्वायर ए और ये भी है साइन स्क्वायर है, ये 1 हो गया। वैसे ही ये कॉस स्क्वायर बी है प्लस साइन स्क्वायर बी, एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये वाला, इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यहाँ पर भी ये 2 है, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी 1 हो जाएगा, और यहाँ एक और 1 है, और ये -2 कॉस ए माइनस बी हो गया। तो आप देख सकते हो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, और फिर वो -2 भी कैंसिल हो जाएंगे, और हमें प्रूफ हो जाएगा कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हो गया प्रूफ। यस सर। अब इसी से पूरे फॉर्मूले बचे प्रूफ हो जाते हैं। इसमें जितने बी हैं उनकी जगह -b लिख देते, तो जो कॉस ए माइनस ऑफ माइनस बी, तो यह आ जाएगा कॉस ए कॉस माइनस बी प्लस साइन ए साइन माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी
इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, माइनस बाहर निकल जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला प्रूफ हो गया इधर। अब जितने भी ए हैं उनकी जगह लिख देते हैं पाई बाय 2 प्लस ए, जितने ए हैं उनकी जगह लिख दो पाई बाय 2 प्लस ए, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस ए प्लस बी कॉस पाई बाय 2 प्लस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस ए साइन बी। तो बच्चों कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, थीटा में ए प्लस बी है, ये भी माइनस साइन ए हो जाएगा कॉस बी माइनस सी, ये तो प्लस ही होता है तो माइनस बाहर का रह जाएगा साइन बी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, कॉस था ये। अब पूरे बी की जगह माइनस बी लिख दोगे तो अपना लास्ट फॉर्मूला इससे प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारे 4 फेमस फॉर्मूले कंपाउंड एंगल के हो गया बच्चों ऊपर का। तो बस ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन सिखाने के लिए बस कि साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन गए। तो अगर आप इसे देखें तो ए की जगह बी और बी की जगह सी है, तो ये हो जाएगा साइन बी साइन ए कॉस बी होता है पहला एंगल, फिर दूसरा एंगल, तो साइन बी पहला एंगल कॉस सी माइनस कॉस बी साइन से, और जो डिनोमिनेटर वो तो है ही। वैसे ही बच्चों इधर भी हो जाएगा साइन सी पहला एंगल इंटू कॉस बी ए सेकेंड एंगल माइनस कॉस सी साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। अब बच्चों इनको बांट देते, तो सब कैंसिल हो रहा है। यहाँ बचेगा साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, यहाँ कॉस बी कैंसिल हो गया था, यहाँ माइनस टेन सी कॉस, इधर क्या गड़बड़, हाँ कॉस सी क्या गड़बड़ हो गई, उल्टा हो गया, या बी ये था क्वेश्चन में, हाँ फिर यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, टेन सी हाँ ज़ीरो आ जाएगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूले जो है टेन ए प्लस बी का, इस पे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे अभी। टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, उन्हीं से प्रूफ होता है ये भी, साइन ए प्लस बी अपन कॉस ए प्लस बी से प्रूफ हो जाएंगे, और दोनों जो पुराने फॉर्मूले लिखे थे वो पुट कर देंगे।
और tan a माइनस बी विल बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये न्यू टू फॉर्मूले आ गए। अब देखो इसी से कॉट के फॉर्मूले बन जाते हैं, वो भी याद रखते हैं बच्चे लोग, याद रखते तो अच्छा है। तो बस इस tan a की जगह लिख देंगे 1 बाय कॉट ए, और इस tan b की जगह लिख देंगे 1 बाय कॉट b, और इस tan की जगह 1 बाय मतलब इस कॉट की जगह 1 बाय tan a प्लस b लिख के प्रूफ कर देंगे, यही फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो वो डायरेक्ट लिख देंगे कॉट ए कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। वैसे ही कॉट ए माइनस बी में सेम फॉर्मूला बनेगा, वैसे ही कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट के भी थोड़े डायरेक्ट याद रहते तो थोड़ा आसानी हो जाएंगी, नहीं याद है तो प्रूफ 2 मिनट में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों ये देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 3 थीटा, सॉरी 5 से स्टार्ट कर, tan 5 थीटा tan 3 थीटा tan 2 थीटा। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है इसमें आपको है ना कैसे स्टार्ट करना होगा, पैटर्न्स पकड़ो, 5 थीटा 3 थीटा 2 थीटा, तो इसमें ना आप ऐसे लिखोगे 2 थीटा प्लस, हाँ या तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, वो भी सही बोल रहे हो आप, उससे भी हो जाएगा। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 5 थीटा लिख देते हैं। अब इन सब के सामने यहाँ पर tan है तो हम बोथ साइड tan लगा देंगे। अब ये tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो यहाँ मिला tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 5 थीटा, मल्टीप्लाई कर दी माइनस tan 2 थीटा tan 3 थीटा tan 5 थीटा। बच्चों अब इसको इस साइड भेज देंगे, ये इस तरह से प्रूफ हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे ये, तो मतलब ऐसा कि होता क्या है, अगर जो 5 थीटा इधर है और ये लोग दोनों माइनस में आते जो ऐड होके मिल रहे हैं, और इधर सबका प्रोडक्ट होता है। मतलब मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो tan 7 थीटा माइनस tan 4 थीटा माइनस tan 3 थीटा, अगर इसको आप एनालाइज करके देखो तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होंगी, tan 7 थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 3 थीटा। देखो सही दिख रहा हो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग। अगर आप सोचो ये 5, ये दोनों आने वाले थे, इनका एडिशन इधर लिखना था, और ये लोग दोनों छोटे वाले माइनस में थे और सामने सबका प्रोडक्ट था। अब यहाँ पर 7 थीटा 4 थीटा 3 थीटा इनका एडिशन इधर लिखा है, तो सामने इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। बच्चों कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इस तरह जियान, यस सर, यस। तो फंडा क्या देखो, अगर मान लो tan a प्लस बी है, यहाँ पर माइनस tan a है, माइनस tan b है, देखो वही हो गया इधर,
3 थीटा ए है और 2 थीटा बी है, इनका एडिशन क्या है इधर 5 थीटा। तो ये अगर ए है और ये एक बी है, तो इधर अगर tan a प्लस बी है तो सामने क्या आएगा, इन तीनों एंगल का हम प्रोडक्ट आ जाएगा tan में, tan 5 थीटा, tan 3 थीटा, tan 2 थीटा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, समझा अभी? यस सर। अब देखो, जैसे इंटीग्रेशन टेस्ट दे रहे हो आप, मान लो tan x, tan 2x, tan 3x का इंटीग्रेशन करना है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये बात नहीं पता है तो हमें पता है x प्लस 2x 3x होता है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। हम यहाँ से देखो यहाँ जा रहे, जो एडिशन वाला है वो लिख दिए और दोनों माइनस में आ गए। अब इसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशन इसका समझ में आया? यस सर। भी सीनियर ग्रेविटी के एडवांस के पेपर में इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन आया था, tan x प्लस अल्फ़ा, tan x माइनस अल्फ़ा, tan 2x। 90% बच्चों ने इसे छोड़ दिया होगा। क्या करेंगे बताओ आप लोग? इन दोनों का एडिशन यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 2x माइनस tan x प्लस अल्फ़ा माइनस tan x माइनस अल्फ़ा। समझ में आई? ये हुआ बच्चों? प्रूफ हुआ? नहीं सर, बीच में अटक गए होंगे आप। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 होता है। बोथ साइड 10 लगा देंगे, 50 प्लस 20 इक्वल टू 10, 70 हो जाएगा। ये सब तो कर लिए होंगे। यस। इसको इधर भेज देंगे। हाँ अच्छा, ये दोनों से पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, फिर इधर भी आ जाएगा, यहाँ तक पहुँच गए होंगे ना। अब देखो, ये अगर देखो आप 20 इधर है और 70 इधर है, जोड़ी बन गई। इनका एडिशन क्या होता है 90। तो हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में कि पहले वाले को, ये तो इसमें जोड़ी नहीं बनी, इसमें पहले वाले को सेम रखो और दूसरे वाले को लिखो 90 माइनस पहले वाला। याद आया? यस सर। यस। हाँ, फिर वो हो गया क्वेश्चन। ये हो जाएगा cot 20, cot 20 इज 1/tan 20, ये कैंसिल हो गया। तो ये माइनस tan50 बचा, इधर आके 2 tan50 हो जाएगा। ये और ये ऐड हो जाएंगे और सामने हो गया कुछ। ठीक है, हो गया ना लिखना? यस सर। तो आपको है ना दो बातें याद रखनी है tan से रिलेटेड। एक है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन tan a इंटू tan b 1 हो जाता है, क्योंकि b क्या बन जाएगा 90 माइनस a, और वो cot a बन जाएगा, tan a इंटू cot a 1। दूसरी बात,
इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4 या 45 डिग्री बनता है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी होता है 2। इसको प्रूव करने ट्राई करो आप लोग। पहले वाला तो ऑब्वियस था, इसको प्रूव करने ट्राई करो। इजी मैं जानता हूँ लेकिन कर लो, एक लाइन में कर लो, आगे बढ़े। ये वाला फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, हमने अभी पढ़े 10 इंटू 10 भी 1 हो जाता है अगर a प्लस भी 90 हो जाएगा तो इसमें tan 1 और tan 89 की जोड़ी बना देंगे क्योंकि इनका एंगल का एडिशन 90 हो रहा है। फिर tan 2 और इसके पहले tan 88 होगा, उसकी जोड़ी बना देंगे क्योंकि एंगल का एडिशन 90 हो रहा है। तो ये सब 1 होते रहेंगे, 1 इंटू 1 1 1। बीच में अकेला दुकेला रह जाएगा 1045, तो वो 1045 भी 1 होने वाला है, तो सब 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। नो ओके। वो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2 when a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। और आप लोग बोल रहे थे प्रूफ भी किया है आपने ना अभी, तो इनकी भी 1 प्लस tan 1 जो पहले वाला था इसकी जोड़ी बनेगी 1 है तो 44 से बनेगी, tan 44, क्योंकि हमें एंगल का एडिशन चाहिए 45, a प्लस बी, तो a इज़ 1, b शुड बी 44, तो ये वैल्यू क्या बनने वाली है 2। फिर इसके बाद वाला जो है ये वाला 1 प्लस tan 2 डिग्री, तो ये बनेगी 43 से, tan 43 से, तो ये भी 2। अब अगर आप देखो 1 से लेके 45 है, 45 मतलब 44 प्लस 1 45 है, 44 के पैड्स 44 के पैरिंग हो रही है तो 22 पैड्स बन जाएंगे। तो ये सब 2 2 2 कितने टाइम्स चलेगा 22 टाइम्स, क्योंकि उतने पैड्स है और हर पैर बन रहा है 2 और एक बच जाएगा अकेला दुकेला लास्ट वाला, क्योंकि जो पैरिंग हुई है इसमें ये छूट गया था। पैरिंग की स्टार्ट हुई है tan 1 और tan 44 से और फिर पीछे आते रही 43 ये सब, तो ये रह गया 1 प्लस tan 45, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 22 टाइम्स इंटू 1 प्लस 1, ये अगेन 2 हो गया, तो आप देख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 23 हो गया। तो ये इक्वेटेड था 2 रेज़ टू पावर k से, k इज 23। समझा? यस सर। हुआ बच्चों? तो अगर आप देखो तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और यहाँ भी आप ऐसा स्क्वायर है, यहाँ तक लिखा नहीं था क्या, स्क्वायर था और यहाँ भी इसका होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर देखो a माइनस बी, तो tan टू थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan टू थीटा प्लस tan थीटा बन जाएगा। अब नीचे भी वही होने वाला है, 1 माइनस और 1 प्लस, लेकिन 1 प्लस वाला पहले लिख देता हूँ और 1 माइनस वाला बाद में लिख दे रहा हूँ, ताकि ये एक फॉर्मूला बन गया है ऊपर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो जाएगा tan a माइनस b और यह हो जाएगा tan
ए प्लस बी, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। बच्चों ट्राई करो। तो इसमें ना क्वेश्चन में हिंट क्या है, गिवन में अपने को ये दिया है, तो ये जो चीज़ है ये कौन से फॉर्मूले में आती है, कॉस ए प्लस बी के, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सब लोग को एकदम अच्छे से, कि देखते से दिख जाए। साइन साइन, इसमें साइन साइन और कॉस कॉस साथ में आता है। तो यह साइन क्वेश्चन कॉपी कर, गिवन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। अब लेकिन इसमें कॉस पहले होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे उसको। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, ये बन गया फॉर्मूला, माइनस साइन ए साइन बी, ए और बी की जगह अल्फ़ा बीटा है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 मिल गया आपको। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ऐसा एक मैं बोल सकता हूँ, अभी जितना पढ़े ज़्यादा, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो सकते हैं, राइट, क्योंकि कॉस 0 इज़ 1, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन, कॉट अल्फ़ा क्या होता है, कॉस बाय साइन, ये भी कॉस बाय साइन होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यार, सेम बन जा रहा है, क्यों 1 आ जा रहा आंसर ना, ठीक है। साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन में मैंने को शायद गलत लिख दिया कुछ, तो भी रुको एक मिनट, ये tan बीटा होगा, तो यहाँ tan बीटा आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा हो जाएगा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ऊपर अब ये जो फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का बन गया, विच इज़ अ फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो साइन 0 विल बी 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 आंसर है। एक और टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब ये भी स्पेशल है, इसमें हम कंपोनेंट एंड डिविडेंड यूज़ करेंगे। आता है आप लोग को? यस सर, यस। नहीं, ऐसे टाइप का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है क्या? करे तो थे फर्स्ट ईयर में, टाइप के करे थे, कंपोनेंट और डिविडेंड वाले। करेक्ट वही है। तो देखो इसमें कैसे करने हैं सोल्यूशन में, कंपोनेंट डिविडेंड तो लगाना है, तो एक तरफ है ना, पहले जितने भी tan cot जो भी दिखेगा ना क्वेश्चन में, इसको साइन अपॉन कॉस लिख दो, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ये भी साइन साई अपॉन कॉस साई हो जाएगा, और ये 1 है, 3 और 1 है। तो जो भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके एक तरफ इनको लिख दो, और यहाँ 1/3 लिख दो। अब कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करके एक तरफ कर देंगे और कंपोनेंट डिविडेंड लगा दें। तो मैं पहले ना इन्वर्ट इंटू लगा रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि कॉस ए कॉस बी पहले होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ऐसा रहेगा तो फॉर्मूला बनता है ना, तो कॉस को ऊपर कर देते पहले, फिर हम लोग कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे। तो ये 3/1 मैंने इन्वर्ट इंटू लगाया। अब मैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा दूंगा। तो कंपोनेंट डिविडेंड क्या था, a/b इक्वल टू c/d अगर है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सामने भी सेम होगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो इस पर हम अगर कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो cos थीटा cos साई प्लस साइन थीटा साइन साई अपॉन
न्यूमरेटर पहले आता है हमेशा, कॉस थीटा कॉस साई माइनस साइन थीटा साइन साई इक्वल टू 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो ये कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्म बन गया, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी। नीचे सॉरी इसमें उल्टा होता है, प्लस में माइनस होता है और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 4/2 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो गिवन था प्रूफ हो जाएगा। अभी बच्चों हिंट कैसे मिलेंगे कंपोनेंट डिविडेंड करना है बोलो? कभी भी आंसर में एंगल जो रहेंगे ना, जो क्वेश्चन में एंगल है, गिवन में जो एंगल है मतलब उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन अगर आपको दिख रहा है ऑप्शंस में, तो इसने कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया। समझे? ये इसकी पहचान है। क्वेश्चंस में ए और बी है। यस सर। देखो इधर भी यही पहचान है, a प्लस बी इधर है और या a, इनको ऐड करो क्या होगा 2a + b, देखो इधर लिखा हुआ है ना, और इनको सब्सट्रैक्ट करो a कैंसिल हो जाएगा b। तो ये पहचान हमको है कि यार अगर एंगल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर प्रूव मतलब ऑप्शंस में, ये ऑप्शंस में रहेगा तो हम कंपोनेंट डिविडेंड करेंगे। तो कंपोनेंट डिविडेंड का पहला मेथड क्या था बच्चों? सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो ये इस तरह से सब कन्वर्ट हो गए, tan को साइन ए बाय कॉस से लिख दिए। फिर पूरे वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, साइन और कॉस को, ये इधर आ गया और ये नीचे आ जाएगा, इस तरह से होगा। और जो कांस्टेंट से वो एक तरफ कर दो। नाउ अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंड। फिर आप कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सामने भी सेम होगा। अब बच्चों अब ध्यान से देखो, ये जो है ना साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। बस ए की जगह a + b है, साइन ए कॉस बी यस सर। कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूले के हिसाब से साइन स्मॉल a + b होना चाहिए ना, अपने स्मॉल a स्मॉल b से रिप्रेजेंट किए। तो स्मॉल a हमारा है a + b और b हमारा है a। सिमिलरली नीचे भी यही हो रहा है बच्चों, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये जाएगा a + b - a, यहाँ 4/2। तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ 2a + b और यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ b इक्वल टू 2। तो ये पुट भेज देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंड Yes, क्वेश्चन yes. कर सकते हैं।